वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जो जीन पियाजे का पूरा नाम था जीन पियाजे। इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1980 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जीन पियाजे जो थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि वो स्विस थे, मतलब कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर कर पाए। ही बिलीव दैट चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। और इनका मानना था कि हर एक जो बच्चा है वो डिफरेंट तरीके से सोचता है, अलग तरीके से सोचता है अपनी एक अलग स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट में, यानी कि वो अपने डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में डिफरेंटली थिंक करता है। He said that children actively build their knowledge and understanding through experience and interaction with the environment। और इनका ये भी मानना था कि जो चिल्ड्रन है यानी कि बच्चा है वो अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को एक्टिवली बिल्ड करता है, बनाता है अपने एक्सपीरियंस के द्वारा और अपने इंटरेक्शंस के द्वारा विद इन्वायरमेंट, यानी कि वो इन्वायरमेंट में किन से मिल रहा है, किन से बात कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग वो अपनी नॉलेज को बिल्ड करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी जो वृद्धि है, विकास, उसकी दिमाग का जो विकास है वो ऐसे होगा कि फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस में होगा, यानी कि उसकी जो सीक्वेंस होगी वो फिक्स्ड होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि इनका कहना था कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सारी उम्र हम हमेशा बच्चे के पैदा होते होते ही या बच्चा जब गर्भ में है, वॉर्म में है, तब से ही स्टार्ट हो जाती है और उसके मृत्यु तक वो प्रोसेस चलती रहती है डेवलपमेंट की। चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर। इनका मानना था कि चिल्ड्रन जो है वो कैसे हैं, वो एक्टिव लर्नर हैं, यानी कि वो चीज़ों को करके सीखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इज़ इनवेरिएंट, यानी कि उनका कहना था कि जो सीक्वेंस है स्टेजेस का वो इनवेरिएंट है। ईच स्टेज हैज़ अ क्वालिटेटिव चेंज, और हर स्टेज में आपको क्वालिटेटिव चेंज देखने को मिलेगा। की आइडिया जो थी पियाजे की वो थी पियाजे फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड डेवलप मेंटली। इनका ज़्यादातर फोकस किसके ऊपर था कि चिल्ड्रन कैसे सोचता है और उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है, इसके ऊपर इनकी सारी बातें रहती थी। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आ जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि यहाँ पे पियाजे ने बात की है 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि 4 स्टेजेस की, 4 स्टेज जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होते हैं। पहला स्टेज है इनका सेंसरी मोटर स्टेज। अगर आप शॉर्ट में याद करना चाहें तो PSC और F, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, PSPCF करके। इससे आपको याद रहेगा कि कौन सा सीक्वेंस किस में लग रहा है। तो सबसे पहला स्टेज है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। ये हमारा माना जाता है कि 0 to 2 ईयर्स के बच्चों के अंदर ये देखा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो इन्फेंट्स लर्न थ्रू देयर सेंस एंड एक्शन ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे अपने सेंस के द्वारा चीज़ों को सीखते हैं, अपने एक्शन से सीखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, अ बेबी सर्चेस फॉर अ टॉय हिडन अंडर अ क्लोथ। अगर आप बच्चे के सामने किसी टॉय को क्लोथ से ढक देते हैं, ब्लैंकेट से ढक देते हैं, तो बच्चा उस क्लोथ को हटा करके अपने टॉय को ढूंढ लेता है। की फीचर लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस, यानी कि यहाँ पे का की फीचर ये था कि जो बच्चा है वो लर्न करेगा विद देयर सेंस एंड एक्शन। प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकेंड स्टेज है पियाजे की, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे 2 से 7 साल के बच्चों के बारे में बात की गई है। यहाँ पे चिल्ड्रन यूज सिंबल, इमेज एंड लैंग्वेज। यहाँ पे बच्चा सिंबल्स के द्वारा, इमेजेस के द्वारा और लैंग्वेज के द्वारा चीज़ों को सीखता है। ये स्टेज हमारी ईगोसेंट्रिक थिंकिंग इज़ कॉमन, यहाँ पे ईगोसेंट्रिक थिंकिंग भी देखी जाती है। अ चाइल्ड थिंक एवरी, आगे बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में है अ चाइल्ड थिंक एवरीवन सीज द वर्ल्ड एज ही डज। अब चाहे बच्चे को लगता है कि जिस तरीके से वो दुनिया देख रहा है उसी तरीके से सारे लोग दुनिया देख रहे होते हैं। की फीचर है थिंकिंग इज़ ईगोसेंट्रिक एंड सिम्बॉलिक, यानी यहाँ पे बच्चा अपने अपने इर्द गिर्द ही चीज़ों को देखता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड स्टेज है पियाजे की, और यहाँ पे 7 से 11 साल के बच्चों के बारे में बात की गई है। यहाँ तक आते आते बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग अंदर आ जाती है, कंजर्वेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन कर पाते हैं वो, एंड सेरिएशन डेवलप। अ चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन सेम इवन इफ़ द शेप चेंजेस। अब यहाँ पे बच्चों को ये समझ में आता है कि अगर हम बड़ा जार लेंगे, ऊंचा जार लेंगे और छोटा जार लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी उतनी ही है। एक लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम उसका किसी बर्तन को बदल देंगे तो उसका क्वांटिटी चेंज हो जाएगा।
लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे की फीचर है कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि 11 साल या 11 साल से बड़े बच्चों के अंदर होती है। तो यहाँ पे हमें बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, हाइपोथेटिकल रीजनिंग कर लेते हैं, एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और इनके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी भी देखी जाती है। अ टीनेजर थिंक अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ एंड प्लान्स, एक टीनेजर है वो अपने फ्यूचर को सोच रहा है कि मुझे क्या करना है। जैसे अगर हम हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अरे नीट को क्रैक करनी है, या जेई करना है, या यूपीएससी करना है। तो ये सारी चीज़ें वो सोचता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, किस तरीके से वो अपने ब्रेड अर्न कर सकेगा अपने लिए, और ये सारी चीज़ें वो करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, यानी कि वो साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करता है और सिस्टमैटिक थिंकिंग भी करता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो पियाजे की जो कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर थ्योरी प्रपोज की थी। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ही क्या किया था कि जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसको दी थी। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग का टॉपिक ही हमारा ये था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, था कि नहीं था। अगर हम बात करते हैं सेकंड चीज़ क्वेश्चन की, तो वो है इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसमें ही बच्चा क्या करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप कर लेता है। अ चाइल्ड थिंक दैट द मून फॉलो हिम एवरीवेयर ही गोज दिस शो। अब यहाँ बोला गया है कि चाइल्ड को लग रहा है कि जहाँ जहाँ वो जा रहा है मून उसको फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सा स्टेज है, तो ये है ईगोसेंट्रिज्म, यानी यहाँ पे बच्चे अपनी इर्द गिर्द हर चीज़ों को देखना चाह रहा है, देख रहा है। विच स्टेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिम्बॉलिक स्टेज, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जो सिम्बॉलिक स्टेज कहलाती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम बच्चे को लगता है कि इस मतलब बच्चे को नहीं, सिम्बॉलिक स्टेज कह सकते हैं इसको। कंजर्वेशन ऑफ नंबर डेवलप इन विच स्टेज, कंजर्वेशन ऑफ नंबर किस स्टेज में डेवलप हो जाता है, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाता है। अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने यही चीज़ें पढ़ी थी, तो हमें लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और उसका आंसर आप कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, अ चाइल्ड कैन क्लासीफाई ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप, दिस एबिलिटी डेवलप्स इन। अब यहाँ बताया गया कि चाइल्ड क्या है, क्लासीफाई कर सकता है चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और ये एबिलिटी कब डेवलप हो जाती है, कौन से एरिया में डेवलप होती है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि इस स्टेज में आकर बच्चा चीज़ों को ग्रुप वाइज अलग अलग कर सकता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में अगर हम बात करें, कब से स्टार्ट हो जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बिगिनस एट, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कब से बिगिन हो जाता है, तो 7 ईयर्स से फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बिगिन हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए था 11 ईयर अबोव, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था 11 ईयर अबव, बिकॉज क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फॉर्मल ऑपरेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो हमारा डेवलप होता है कब से, 7 to 11 ईयर्स में। तो अगर कॉन्क्रीट 7 to 11 ईयर है तो कैसे हमारा 7 ईयर अबव, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है 7। बट अदरवाइज़ हमारा अगर आपके पास ऑप्शन होगा 11 या 11+ तो आप उसको टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट पियाजे बिलीव वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा पियाजे के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा, बिलीव करते थे पियाजे कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। पनिशमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के लिए क्या पनिशमेंट देना ज़रूरी है, या इमिटेशन ज़रूरी है, या मैच्योरेशन एक्सपीरियंस। यहाँ पे जाहिर सी बात है मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने पढ़ा है कि पियाजे एक्सपीरियंस के ऊपर बात करते हैं। बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी सोच से, अपनी थिंकिंग से, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो अपनी कॉग्निशन को डेवलप करता है। अ चाइल्ड, 9th क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज़ प्री ऑपरेशनल, चाइल्ड इन प्री ऑपरेशनल स्टेज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ बताया चाइल्ड जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या चीज़ डिफ़िकल्ट करता है, फाइंड करना, डिफ़िकल्टी होती है उसको ढूंढने में। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, यानी कि उसके पास एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं होते, क्योंकि ये डेवलप ही हमारा होता है कब, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रंस आर, पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन क्या है, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर,
आई गेस एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर ही हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चे। तो ये जाहिर सी बात है हमारे जो बच्चे होंगे पियाजे के अकॉर्डिंग एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर हैं, वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। की टेक अवे यहाँ से अगर आप कुछ सीख के जा रहे हैं तो वो ये है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। चिल्ड्रन क्या करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इन अ फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। अब अपने स्टेजेस के अकॉर्डिंग, अपने फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करके अपनी नॉलेज को बिल्ड करते हैं। होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और मोर सच वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन मेक अ गुड कंटेंट फॉर यू। Thanks for watching this video. Stay connected for the next video and for the next MCQ shorts.